अरे बहुत काम करौले बने। हाँ। अभी आप जो सड़क पर बैठी हैं, ये पिछले कैसा था, अब कैसा बन गया? पिछले बार बहुत चक्रोट था, अब खरंजा हो गया है। हाँ, विकास तो बहुत बढ़िया हुआ है। क्या कहेंगे प्रधान जी के बारे में? बहुत अच्छा कहेंगे। हम लोग के मान ली विकास कर दिए हैं, यहाँ पर रोड पर बैठे के हम लोग के जगह मिल गया है, तो उन्हीं के न मानेंगे। फिर चुनाव आ रहा है 6 महीने के बाद। हाँ, एक एगो झोपड़ी बनवा दें तो और बढ़िया काम कल जाए उनके साथ। जी, क्या नाम है आपका? बसंती अच्छा, कहाँ के रहने वाली है? बॉल्डी का अच्छा, अभी जो गांव के आपके प्रधान जी काम कराए हैं, कितना अच्छा विकास करा पाए? बहुत बढ़िया विकास कर रहे हैं। क्या क्या करा पाए हैं गांव में आपके मोहल्ले में? सब खरंजा सब चारों देखिए सबसे ऐसा पहले प्रधान, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रभुनाथ चौहान है। अच्छा, कहाँ रहने वाले? ग्राम बौल्डी, पोस्ट फरसटार, थाना उभा, बेलतौड़ अच्छा, बलिया। अभी आपके ग्राम प्रधान का कार्यकाल को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि हमारे जो प्रधान जिन्होंने इतना बढ़िया काम किया है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि हर गांव में भी ऐसा प्रधान होना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्या क्वालिटी है इनके अंदर कि आप बोल रहे हैं कि ऐसा प्रधान? देखिए क्वालिटी से नहीं होता है, काम से होता है। काम बोलता है, जो काम किए हैं उस हिसाब पे हम कह रहे हैं कि काम बहुत बढ़िया कराए हैं। तो प्रधान जी का कार्यकाल कितना दिनों से यहाँ पे गांव में अभी तक? अभी तो देखिए 9 महीना तक हुआ है, 9-10 महीना हो गया उनको। इतने में बहुत काम किए हैं ये। मतलब पूरा फुल 5 साल का टाइम इनको तो नहीं मिल पाया? अभी नहीं, उतना नहीं मिला है। उतना मिल जाता तो बहुत कुछ कर देते। तो अभी जो इसके पहले जो प्रधान रहे होंगे, बहुत से आप भी प्रधान हाँ, रहे बहुत प्रधान आए, लेकिन इतना काम नहीं हुआ है। 5 साल में जो ये साल भर में कर दिए, उतना 5 साल में कोई नहीं किया था। क्या कहेंगे इस प्रधान जी के बारे में? मैं तो कहूँगा कि जो है प्रधान हमेशा के लिए ही रहे हैं बस। हाँ। बहुत सारा काम कराए हैं। जैसे क्या क्या करा था? खड़ंजा बनवाए, नाली बनवा दिए हैं, इतना काम नहीं कराए हैं। अच्छा, कितना समय मिला है इनको काम कराने के लिए? वो 4-5 महीने में काम कराए हैं। बहुत 4-5 महीने में बढ़िया काम करा। बहुत काम कराए आने हैं। वाले समय में फिर चुनाव है आगे अगले 6 महीनों तक, इन्हीं को प्रधान फिर बनाएंगे। आपका? रमाकांत चौहान अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? बोल्डे के। अच्छा, जो आपके यहाँ के प्रधान रहे, क्या करा पाए हैं अपने कार्यकाल में? अपने कार्यकाल में कम कार्यकाल में बहुत ज़्यादा काम कराया है। अच्छा, कितना समय मिला है चाचा इनको? इनको साल भर से भी कम ही समय मिला है। अच्छा, यहाँ तो उपचुनाव हुआ था ना? जी हाँ, तो अभी इनको जब समय मिला है तो अपने कार्यकालों में देखते हुए अभी कितना विकास करा पाए आपके गाँव में? अरे काम तो मान जो 5 साल में जो नहीं करा था वो 1 साल में करा। ये नाली है, खड़ंजा है, इंटरलॉकिंग है, कहला के RCC है। प्रधान जी बहुत अच्छे हैं, काम कराने वाले हैं, युवा व्यक्ति हैं। अगर इनको चांस मिला तो बहुत अच्छा काम कराएंगे। जी, मैं राम आशीष चौहान, ग्राम प्रधान फरसाटार, जनपद बलिया से। जी देखिए, कार्यकाल तो कुछ कम मिला है। 1.5 साल का समय है, जिसमें अभी साल भर पूर्ण नहीं हुआ है। और जो भी गांव में समस्या थी, रोड नाले और जैसे कोई कुआं है, चाहे नया कोई रोड फेंकवाना, चकबंद कार्य है, समतलीकरण है, तो इसमें कुछ काम हुआ है। जो भी जहाँ ज़रूरत था उस हिसाब से काम हुआ है। और भी जैसे जानते हैं कि शुरू से प्रधान बनते हैं लोग, तो जो सरकार का बजट होता है वो अपना शुरू में कोई रुकावट नहीं रहता है। बजट आने का जो समय निर्धारित रहता है, निर्धारित समय से अपना बजट आते रहता है, काम होते रहता है, गांव का विकास होते रहता है। लेकिन अब दुर्भाग्यपूर्ण कि हमें लास्ट में मिला है, वो भी उपचुनाव के बाद। कुछ कारणों से कारण ऐसा था कि जैसे मान लीजिए कि गांव में कुछ लोग हैं इस तरह के कि जैसे दूसरे का अधिकार अपने हनन करना चाहते हैं। तो उसी संबंध में ये थोड़ा एक मैटर बढ़ गया। जो बैकवर्ड का सीट था हमारे ग्राम सभा में, इसको सामान्य जात के आदमी ने गलत जात प्रमाण पत्र लगा के और नामांकन कर दिया। दुर्भाग्यपूर्ण कि वो जीत गया, विनर हो गया, और हम रनर हो गए 64 वोट से। और उस पर मान लीजिए कि कुल कार्रवाई कराई, इधर उधर से मुकदमा किए, और उसमें उसका जात प्रमाण पत्र निरस्त हुआ। फिर एक कार्यवाहक को 8 महीने के लिए चुना गया। उसके बाद फिर उपचुनाव हुआ, जिसमें हम 246 वोटों से जीत के स्थापित हुए हैं। 1 साल हमारा पूर्ण होने वाला है। इसमें कुछ इंटरलॉकिंग, खड़िंजा, नाला और कुछ मिट्टी का कार्य, कुछ कुआं, 5-6 कुआं बनवाए हैं। इस तरह काम चल रहा है। कुछ काम पेंडिंग है और बजट का इंतज़ार है। कितना समय मिला है? अब सर देखिए, चुनाव कब होता है। अगर मान लीजिए कि चुनाव अगर आपका अप्रैल में होता है तो जनवरी फरवरी तक हम लोग का कार्यकाल मिलेगा, जिसमें समझिए कि वही 1.5 साल के लगभग मिलेगा। क्या आपके सपने थे और इसमें कितना सफल हो पाए हैं और आगे की क्या तैयारी है? सपना यही था कि गांव का
हम लोग कुछ जैसे जनप्रतिनिधि अगर चुन के आते हैं तो गांव का कुछ पूर्ण रूप से हम लोग विकास करेंगे, जिसमें हम लोग अपने कार्य पे लगे हुए हैं। और उसी कड़ी में जिस हिसाब से सरकार द्वारा बजट आ रहा है उस हिसाब से जगह जगह जहाँ ज़रूरत है अपना हम लोग विकास का कार्य कर रहे हैं। जी, जटिल समस्या कई सारा था, ज़्यादातर रोड और नाले का था, तो उसको हम बहुत बेहतर ज़्यादा तक हम उसको कराए हैं नाले का। और जो कि जितने भी रोड हम बनाए हैं सब में नाला बनाए हैं और नाला के साथ रोड बनवाए हैं। आगे चुनाव होने वाले हैं, बहुत तैयारी सरकार हो, और किस तरह की तैयारी है और इसको लेकर के गांव के लोगों से क्या अपील करना चाहिए? तैयारी तो चुनाव की हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम तो चुनाव जिस दिन से जीते उसी दिन से हम चुनाव में लगे हुए हैं कि गांव के लोग काम करा रहे हैं। हम काम कराएंगे तभी गांव की जनता जो है, किसी को भी, हम हो चाहे कोई और हो, जब गांव में काम करेंगे आप, विकास करेंगे, तभी जनता आपको चुनेगी। पहले था कि पहले गोलबंदी चलता था तो इसमें लोग अपना गोल के हिसाब से लोग वोट करते थे, लेकिन आज का सभी लोग स्वतंत्र हैं, सब अपनी बात को रख सकते हैं, अपना हक अधिकार समझ रहे हैं। तो इसलिए अगर हम गांव में काम नहीं कराएंगे तो फिर हमको कोई पसंद नहीं करेगा। तो हम अपना इसमें यही हमारा है, हम इसमें काम कराने के उद्देश्य से आए हैं, उत्सुकता से हम लोग आए हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग के अकाउंट में 20 लाख 10 लाख रुपया पड़ा रहे, हम लोग अपना घर आराम से बैठे रहें, ऐसा नहीं है। हम लोग काम ऑलरेडी करा के 10 लाख 15 लाख 20 लाख का रखे हुए हैं ताकि सरकार से बजट आए और उसको हम लोग पास करा के जो मटेरियल का है, मजदूरी है, सब उसको दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पर? इस मौके पर यही कहना चाहेंगे कि गाँव की जनता बहुत प्यारी है हमारे फरसाटार की, और इन लोग से ही मैं निवेदन करूँगा कि अगर आप लोग किसी को चुनिएगा तो ऐसे को चुनिएगा जिससे अपनी हर बात कह लें, करा लें, ऐसा आप प्रत्याशी चुनिएगा। या फरसाटार के जनता हो चाहे क्षेत्र की जनता हो, जो भी अपने जो जनप्रतिनिधि को अगर चुन रही है तो जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि वो जनता की बात को सुने, जनता उससे डायरेक्ट अपनी बात कर ले, बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे महिला हो कोई भी हो। प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि किसी जो दबे कुचले व्यक्ति हों उनकी बातों को सुने, उसके बातों पर अमल करें। इसी लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं और जनता से भी यही अपील करेंगे कि कोई भी अपना प्रत्याशी चुने, उसको ऐसा प्रत्याशी चुने उससे अपनी बातें कह सके, अपनी समस्या को कह सके।